अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान हमेशा से मुख्तलिफ बहरानों का शिकार रहा है। कभी ये बहरान सियासी रहे, कभी माशी रहे और कभी दीगर अवामिल ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। यकीनन जब ये दो बहरान रहे तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मार्शल लॉ का दौर जारी रहा और पाकिस्तान कभी भी डूबती कश्ती से निकल नहीं सका। इस वक्त के पाकिस्तान की बात करें तो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही हो, जो मुतादिद क्राइसिस पाकिस्तान के सुपुर्द कर गई थी या फिर 16 माह की पीडीएम की हुकूमत रही हो, लेकिन दोनों के क्रेडिट में कुछ नहीं जाता, बल्कि इनके दोनों के क्रेडिट मनफी रेटिंग्स के साथ सरे फहरिस्त समझे जा सकते हैं। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम मसाइल की जड़ पीडीएम को करार देती है और पीडीएम ने 16 माह की हुकूमत में पीटीआई के 3.5 साल दौर को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम सियासतदान इस वक्त सिर्फ एक ही कोशिश में जुटे हैं और वो ये है कि इंतखाबात का साल ज्यादा से ज्यादा 2024 का अवाइल होना चाहिए। लेकिन क्या हकीकी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह खड़ा है अगले इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? और दूसरा ये कि जो कन्फ्यूजन की फिजा है वो ना सिर्फ इंतखाबात के हवाले से है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के रवैये के हवाले से भी है, जो बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आती है। और तीसरी चीज अदालती बहरान है, जो कि रोज नया महाज खोल देता है। चीफ जस्टिस ने एक रोज पहले जो बात की वो भी दुरुस्त थी और अपनी जगह सही भी करार दी जा सकती है कि अदालत को मुख्तलिफ किस्म के सियासी बहरानों के बजाय अदालती या आईनी बहरानों में उलझाया गया। अगर ऐसा है तो फिर यकीनन जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं वो मुतासिबाना रवैये की बात अदालतों के हवाले से ना करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को देखें तो उनकी ये राय है कि तमाम के तमाम सियासतदान खास तौर पर पीटीआई की लीडरशिप के वो जेलों के अंदर मौजूद हैं और इसीलिए उनको ना तो इंसाफ की फराहमी की जा रही है और ना ही उनके हवाले से जो केसेस हैं वो हकीकत की बुनियाद पर कायम किए गए हैं। लेकिन पीटीआई का माजी का रवैया ये बताता है कि अपनी तमाम ओपोनेंट जमातों के साथ पीटीआई का रवैया भी रहा है। प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में हम ये बात करने जा रहे हैं कि पंजाब, जो कि खास तौर पर पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स को तय करता है और इलेक्शन में ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने वाली जमात कौन होगी, अगले इंतखाबात के हवाले से क्या वो तैयार भी है। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द जो चैलेंजेस और केसेस दरपेश हैं, क्या उसका सियासी मुस्तकबिल उसको पंजाब में अपने पंजे गाड़ने की नौबत ला सकेगा या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त की जो हिकमत अमली है तमाम बड़ी जमातों की, खास तौर पर जो पंजाब में मौजूद है, उसमें कुछ ऐसी जमातें हैं जो यकीनन बहुत तो नहीं होंगी लेकिन उसके बावजूद भी वो किंग मेकर साबित हो सकती हैं। इसी में से एक जमात है मुस्लिम लीग काफ और उसकी जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी शाफी हुसैन साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब है मुस्लिम लीग काफ के, और इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब के बड़े साहबजादे भी हैं। बहुत कम टीवी के ऊपर नजर आते हैं लेकिन जब भी आते हैं ना सिर्फ पार्टी पॉलिसी के हवाले से बड़ी वाज़ेह बात करते हैं बल्कि जो हार्ड कोर पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं उसके ऊपर भी खुलकर अपना तबसरा करते हैं। आज उन्होंने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया है। शाफी साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मैं बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले कि ये जो इंतखाबात की बात की जा रही है और कभी सदर साहब खत लिख देते हैं, कभी कहते हैं कि जी कोई डेट अनाउंस कर दूंगा, कभी इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी आपका तो इख्तियार ही नहीं है, फिर वजीर आजम साहब भी कहते हैं कि जी इलेक्शन एक हद से ज़्यादा लेट नहीं होने चाहिए। इस कन्फ्यूजन की फ़िज़ा में सर आपको क्या लगता है कि इलेक्शन हो सकेंगे आइंदा आने वाले कुछ अरसे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने क्वेश्चन किया है इलेक्शंस के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अक्सर हलकों में अभी नई मरदमशुमारी हल्का बंदियाँ होनी हैं और वो मेरे हाल में कि उम्मीद है कि फरवरी तक हो जाएंगी। और बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो फरवरी में लग रहे हैं। और इस वक्त आप देखें कि इकॉनमी के हवाले से जिस तेज़ी से डॉलर नीचे आ रहा है, अभी कुछ ही दिन के अंदर 25 रुपये 30 रुपये डॉलर नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली जब डॉलर नीचे आता है तो जो रोज़मर्रा के हैं अशिया वो भी नीचे आती हैं। तो अभी बेहतर है कि एक बार पहले ज़रा थोड़ा इकॉनमी को ज़रा बेहतर कर रहे हैं और जो मिडिल मैन है जो होल्डिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको पता है कि काफ़ी एक्शन हो रहा है। तो शुगर की प्राइसेस भी उम्मीद है कि नीचे आना शुरू हो जाएं। तो उसके बाद ही मेरे हाल में कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए, इसलिए कि पर इलेक्शन में फिर वो एक नया मामला शुरू हो जाएगा
नहीं, और लेकिन ये शाफिज जो साहब, अभी डॉलर नीचे माजरत, आ रहा है, जी माजरत, आपकी इसकी बात काट रही हूँ सर। ये भी नहीं फिर सर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सर कुछ पार्टीज़ की ये राय है कि इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का अल्टीमेट सोल्यूशन है। आपको लगता है कि क्या पहले इकोनॉमी से रिलेटेड चैलेंजेस, टेररिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस को निमट लें, उसके बाद इंतखाबात में जाएं? क्योंकि अब तो इंक्लूडिंग नून लीग सब ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पर हर सूरत में सेनेट इंतखाब से पहले इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक आईनी तकाजा भी है? सेनेट के इलेक्शन तो मार्च में है, जी तो अगर फरवरी तक इलेक्शन हो जाते हैं तो वो सेनेट के इलेक्शन से पहले ही होंगे। ठीक। पहले भी गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही हैं, तो अगर कोई चीज़ अगर अभी बेहतर होने को जा रही है, बाजार लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा ज़रा बेहतर कर लें। तो सेनेट के जैसे मैंने बताया इलेक्शन मार्च में होने, तो बाजार तो यही लग रहा है कि जनरल इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, काफ लीग की क्या तैयारी है? कोई मैनिफेस्टो के ऊपर काम हो सका है? फिर ये कि आप पिछला साल एक बड़ा क्राइसिस में गुजरा काफ लीग का, उसमें पहले दरार आई, फिर कुछ चेयरमैनशिप लीडरशिप के ऊपर भी कंफ्यूजन रहा, कभी शुजात साहब के पास, कभी परवेज इलाही साहब के पास। तो उसके बाद पार्टी को दोबारा से इकट्ठा करना और जो बचे हुए लोग हैं उनको साथ लेकर चलना, वो चैलेंजेस क्या हैं सर अगले इलेक्शन से पहले? पिछले कुछ महीनों में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और इवन पार्टी को हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं KPK में भी, इवन सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। और आपको पता है कि कुछ महीने पहले जो सरवर साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम ज्वाइन की है, तो और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्लान है कि जनरल इलेक्शंस में हम कैंडिडेट्स अपने कॉन्टेस्ट करवाएंगे, और काफ़ी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हमें जो है वो ज्वाइन भी की है, और वो अपने अपने हलकों में जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि वो लोग जो कि टूट कर PTI में शामिल हो गए, उनकी वापसी के लिए कोई दरवाज़ा खुला है? आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? सर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके साथ यकीनन कुछ लोग भी शामिल होंगे, ख़ुद उनके बेटे भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो क्या उनकी वापसी अगर वो चाहें तो क्या उसके लिए काफ लीग के दरवाजे खुले होंगे? इसमें हमारी पार्टी का तो यही स्टेक है कि अगर खैज़र ख़ानदान आते हैं तो वो ऑब्वियसली वेलकम है, मगर जहाँ सियासत की बात है वो तो अब बज़ाहिर तो यही है ना कि वो उनकी अपनी पार्टी है और हमारी अपनी पार्टी है। हमारे लिए भी और उनके लिए भी बेहतर यही है कि वो यहाँ तो PTI में रहें या अपनी लदा जमात बना लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक सवाल उनके हवाले से और भी, वो ये कि क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि ख़ानदानी ताल्लुकात रहे हैं आपके उन फैमिली के साथ, तो बस एक छोटा सा सवाल कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो मुकदमात फेस कर रहे हैं, क्या उनके साथ वाकई इंसाफ हो रहा है? 3 मरतबा वो छूटते हैं, फिर तीनों मरतबा अरेस्ट हो जाते हैं, घसीट के गाड़ी से निकाला जाता है, तो क्या ये रवैया दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल था कि आज के दिन इन्फ्लेशन के ऊपर और इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा बात होगी, मगर जहाँ केसेस की बात आपने भी जिक्र की है, वो मैं समझता हूँ कि चाहे जो भी हो, मेरिट पे हर एक जो है वो केस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं सर, जो आपने अभी हवाला दिया इन्फ्लेशन का और महंगाई का, यकीनन उस पर भी बात करूंगी, लेकिन बाकी भी एज अ स्टेक होल्डर जमात के आपके इश्यूज़ हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। मैं सर एक और हवाले से आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि ये पंजाब में जो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है, यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट सूबा तो है इलेक्शन के हवाले से। तो इसमें अब आपने कहा है कि हम रीअलाइनमेंट तो कर रहे हैं पार्टी की, लेकिन किसी के साथ इत्तेहाद करना, सीट एडजस्टमेंट करना, ये अभी बुक्स में मौजूद है कि काफ लीग कर सकती है, और अगर करे तो किस पार्टी के साथ करना चाहेगी? जी, पंजाब के हवाले से ये है कि जो अलायंस की जब बात है सीट एडजस्टमेंट की, वो कुछ हलकों में नून लीग के साथ भी हो सकती है, तो कुछ हलकों में जो है वो ओपन इलेक्शन होएगा। तो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फिर अलायंसेस कई हलकों में हो भी जाते हैं और कईयों में नहीं भी होता है। सही, यानी सर कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी दोनों के साथ हाथ मिला सकते हैं? इलेक्शंस के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, ये भी फरमाइएगा सर कि इस वक्त जो माहौल नज़र आता है, ये जो हुकूमत नई निगरान सेटअप आई है, आपने कहा कि मुमकिन तो है कि फरवरी में इंतखाबात पर हम चले जाएं, लेकिन सर एक कन्फ्यूजन लोगों में मौजूद है, पार्टीज़ में भी मौजूद है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। क्या ये खदशा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि इंतखाबात डिले हो जाएं? ऐसी कोई फ़िज़ा आपको महसूस हो रही है स्पेशली पंजाब में? नहीं, बज़ाहिर तो कोई ऐसी फ़ज़ा महसूस नहीं हो रही। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो है फ़रवरी तक हो जाएंगे, और जो फ़ाइनल फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन जो सदर साहब सर बार बार इंटरवीन कर रहे हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, तो फिर आईनी तौर पर वो दुरुस्त है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो किसी भी वक्त डेट अनाउंस कर सकते हैं। सदर साहब को मेरे ख्याल में कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया उन्हें, उनके जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से पीटीआई के, और उनका तो मेरे ख्याल में अब ये टेनोर भी मेरे ख्याल में 9 सितंबर को शायद पूरा हो गया था। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी जो है वो हर तरफ से मजाक काफ़ी हो गया। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो देखें अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम जो है ये आपस में पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। तो अब जो है ना आगे मुल्क का सोचना चाहिए, मतलब कब तक इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। हम तो बज़ाहिर एज ए मुल्क, एज ए इकॉनमी वाइज और वैसे ओवरऑल बहुत पीछे रह गए, और जो हमारी आवाम है उसमें नफ़रत बहुत पैदा हो गई हुई है। वो आपको पता ही है कि कौन सारा दिन सारी रात झूठ बोल के यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और आवाम के माइंड्स के साथ जो है वो खेला गया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो ठीक होने की ज़रूरत है। ये जो पीटीआई चेयरमैन है, ये पंजाब की सियासत के ऊपर बड़े हावी रहे, स्पेशली जनूबी पंजाब से जब उस्मान बुज़ार साहब को लाया गया, पूरा एक इनके हवाले से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। तो सर पीटीआई की स्ट्रेंथ आप क्या देख रहे हैं वैसे पंजाब में, कि क्या कोई फॉलोइंग मौजूद है, नहीं है, वोट बैंक मौजूद है, नहीं है, और उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली पीटीआई भी आगे इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेगी, और इलेक्शन इनको कंटेस्ट जो है वो करना भी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो पीटीआई का जो पिछला दौर था पंजाब में, मैं समझता हूँ कि इनका तो बयानिया था कि करप्शन को कम करने का, करप्शन को ख़त्म करने का। तो जो पीटीआई का दौर था पंजाब में, जितनी करप्शन हुई है उस टाइम मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए गए, फिर जितना ये एग्रीकल्चर लैंड है इसको जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल कराने में पैसे लिए गए। तो और इनके जो मिनिस्टर्स थे पंजाब में उन्होंने बड़ी करप्शन की, उनको भी नहीं पूछा गया कभी। तो जो आप पंजाब में पीटीआई के दौर की बात कर रहे हैं, जितनी करप्शन उस दौर में हुई है तो मैं तो समझता हूँ कि पहले कभी नहीं हुई। लेकिन सर उस वक्त माजरत के साथ उस वक्त काफ लीग तो उनकी इत्तेहादी थी ना, खुद परवेज इलाही साहब के ऊपर 10 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जो लाहौर मास्टर प्लान था। उस टाइम बिल्कुल काफ लीग उसमें बिल्कुल इत्तेहादी थी। जी। तो सर आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था उस वक्त? माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से रिजर्वेशन नहीं शो की गई? मैं बजाते खुद तो करता रहा हूँ, और मेरे से बजाते खुद तो आपको पता है कि हमारे ख़ानदान में एक दो लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है कि 2008 में भी कि जो है वो मुझे कॉन्टेस्ट नहीं करने देना इलेक्शन। तो बस हर एक के अपने अपने मफादात जो हैं वो उस टाइम रहे हैं। तो सर ये जो अभी कुछ दिन पहले चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी एक टेलीविज़न पर बात करते हुए कहा था कि जी मुझे तो कोई मिनिस्टेरियलशिप चाहिए ही नहीं थी, मोनिस इलाही साहब को चाहिए थी, उन्हीं के लिए शुजात साहब जो हैं वो पीटीआई चेयरमैन से भी मिले थे। तो ये बात दुरुस्त है कि वाकई ऐसा था? क्योंकि हकाइक कुछ और है, बात कुछ और कह रहे हैं सालिक साहब, और फिर मोनिस इलाही साहब मंजर से गायब हैं कि उनका स्टांस लिया जाए वो तो मौजूद नहीं है। तो असल स्टोरी क्या थी सर? जब ये पीटीआई के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज साहब गए थे उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये मोनिस साहब की मिनिस्ट्री के हवाले से। तो उस टाइम पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि नहीं, मैं मोनिस साहब को नहीं बना सकता, तो शुजात साहब आपका जो छोटा बेटा है सालिक, उसको मैं मिनिस्टर बना सकता हूँ। तो जब ये बात पता लगी मोनिस साहब को, तो मोनिस साहब जो हैं सालिक साहब के घर आ गए और आके कहा कि तुम जो है वो परवेज़ खटक को और सारों को कॉल करो और कहो कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए,
तो मोनिस को जो है वो मिनिस्टर बना दें। तो सालिक साहब ने उस टाइम फिर वही किया। सालिक साहब ने उस टाइम जो है पीटीआई के जो उस टाइम के थे कंसर्न, उनको कॉल करके कहा कि मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता और आप मोनिस साहब को बना दें मिनिस्टर। तो ये मामला था सारा। और अभी जब सालिक साहब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में थे तब भी नून लीग की तरफ से ही ऑफ़र आई थी सालिक साहब को मिनिस्टर बनने के लिए। सालिक साहब ने ख़ुद कभी जाहिर नहीं किया कि उन्होंने या फरमाइश नहीं की उन्होंने कभी कि मैंने मिनिस्टर बनना है। बिल्कुल ठीक। तो सर ये बताइएगा कि फिर परवेज़ इलाही साहब को क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई है कहने की कि जी मुझे तो शुजात साहब ने भेज दिया पीटीआई में, यानी उनका मतलब ये था कि मैं फंस गया पीटीआई में जाके, या जो कुछ मैं फेस कर रहा हूँ मैं तो जाना नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे मशवरा दिया और उस मशवरे पर उन्होंने अमल भी कर लिया। ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। हालांकि जब ये बनी गाला जा रहे थे उस टाइम तो शुजात साहब ने तो कहा था कि अगर पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि तुम सीएम हो पीटीआई की तरफ से तो आपने नहीं मानना। तो उस टाइम शुजात साहब को तो ये दिल था कि ऊपर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों और नीचे परवेज़ इलाही साहब सीएम हों। तो बिल्कुल हरगिज़ शुजात साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप पीटीआई में चले जाएं। तो सर इसमें तारिक बशीर चीमा साहब का कोई रोल रहा, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए कि पार्टी तोड़ने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, ये दुरुस्त है बात? नहीं, उन्होंने पार्टी तोड़ने में बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया। उस टाइम जो है इन्होंने परवेज़ साहब ने खुद ही कहा था कि शुजात साहब सारों को मनाएं और वो सीएम बनना चाहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आपको पता ही उस टाइम फिर सारों को जब मना लिया शुजात साहब ने तो ये और दुआए खैर भी होगी। तो अगले दिन ही ये बनी गाला चले गए और जब बनी गाला जा रहे थे तो सारों को इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को टाल के आ रहा हूँ, और मगर वहाँ जाके ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि ये सीएम होंगे पीटीआई की तरफ से। तो इसमें तारिक साहब का तो कोई नहीं ऐसा है जो जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो फिर सर अब वजह क्या है, परवेज़ इलाही साहब जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है? वो कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, तो यही एक वजह है सिर्फ क्राइटेरिया किसी का भी जेल से निकलना? इसके हवाले से मुझे नहीं पता, उनके जो केसेस के मामले हैं वो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शाफी हुसैन साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब मुस्लिम लीग काफ, हमें वक्त दिया। यकीनन पाकिस्तान चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन सियासी जमातों का उन इशूज़ के ऊपर यकजा होना और यकसू होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये फुकदान हमें हर जमात के अंदर नज़र आता है कि इंपॉर्टेंट स्टेक इशूज़ जो पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी दाद रसी के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रंग तवातुर से बदल रही है, और आखिर इसकी वजह क्या है? इल्ज़ामात की सियासत से हट कर ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मामलात हैं उसमें सिर्फ एक ही जमात को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और वो मुस्लिम लीग नून है, और इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी गहरी दोस्ती देखने में मिलती थी जब पीडीएम की हुकूमत थी, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 16 माह की हुकूमत ने दोनों ने न सिर्फ भरपूर मज़े लूटे बल्कि जो मुश्किल तरीन फैसले थे उनकी ओनरशिप भी ली। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ज़्यादातर नज़ला नून लीग पर आया और बोझ भी उन्हीं के कंधों पर रहा। क्या यही वो वजूहात हैं कि अब इंतखाबात का माहौल जब बनने जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कदम पीछे हटकर अपना हदफ तनकीद मुस्लिम लीग नून को बना लिया है? पिछले कुछ रोज से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन के ऊपर भी बड़े संगीन सवालात उठा रहे हैं। एक तरफ 2 रोज पहले वो ये कहते हैं कि वो जरदारी साहब की सियासत से अलग होकर इंडिपेंडेंट तौर पर सियासत करना चाहते हैं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि सियासी जमातें इस वक्त इस कदर खौफजदा हैं कि वो इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहती, और यकीनन इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। लेकिन आज उन्होंने एक और बड़ा वाज़ेह बयान दिया है कि इस वक्त किसी एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सिर्फ एक ही जमात को अकोमोडेट किया जा रहा है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में उनके बयान की तशरीह करें, आखिर क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या हम इसको सिर्फ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार दें या फिर पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया है? इस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियोज में बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सर आपकी इजाज़त से चाहूँगी मैं पहले जुल्फ़िकार साहब का टेक ले लूँ। जुल्फ़िकार साहब, सर वजह क्या है ये पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर उनके चेयरमैन की टोन में जो तब्दीली आई है रिसेंटली, ये इलेक्शन का माहौल है या इसके पीछे कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो भी बात कर रहे हैं वो हकीकत में मबनी बात है, और अगर वो लोगों से मेल जोल करते हुए, मुलाकात करते हुए एक इलेक्शन की तरफ जाने का माहौल बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी समझती है कि जो आइन के अंदर लिखा है 90 डेज में इलेक्शन वो करवाया जाए, और उसी तरीके से लोगों की गमी और खुशियों में शरीक होके तो इलेक्शन की तरफ वो माहौल लेके जाया जा रहा है। ये अभी इलेक्शन कैंपेन का स्टार्ट नहीं है। इलेक्शन कैंपेन का प्रॉपर स्टार्ट उस दिन किया जाएगा जिस दिन इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा, तो इलेक्शन की तैयारी में आएंगे। लेकिन प्री जो इलेक्शन तैयारी है, जैसे लोगों के साथ मेल जोल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बनने की वजह से बहुत सारा गैप आ गया था लोगों के साथ मेल मुलाकात का। और जो वो बात कर रहे हैं, एक तरह से बात तो ठीक है कि आप कि यहाँ पाकिस्तान में जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, एक तरफ बात करती हैं कि न्यूट्रल माहौल होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो खास नवाजे हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको वो हुकूमती केयर टेकर का हिस्सा बनाई जा रहे हैं। और पिछली हुकूमत के अंदर भी जो खास लोग थे, जो पिछले वजीर आजम के, वो इसका हुकूमत का भी हिस्सा है, और एक पूरे सूबे के अंदर एक पर्टिकुलर जमात जो है वो कंट्रोल किए हुए है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं से भी ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल नहीं देती कि जहां पे न्यूट्रलिटी नजर आए। इसका मतलब है कि किसी एक जमात को खास तौर पे फैसिलिटेट करने की तरफ मामले को लेके जाया जा रहा है। जमात आप कह रहे हैं जो निगरान सेटअप में जिस जमात को ज्यादा अकोमोडेट किया गया है वो मुस्लिम लीग नून तो कम से कम नहीं है ना? अगर आप मुख्तसरन मुझे जवाब दे दें। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मुस्लिम, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अकोमोडेट ही मुस्लिम लीग नवाज को किया गया है। अच्छा, ये तो विनर है, ये तो विनर है कि शहबाज शरीफ साहब अच्छा, ये की जितनी टीम मेंबर थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकोमोडेट किया गया। अगर कोई इस पे डिनाई करे तो मेरे से बात कर ले। चलें, बिल्कुल ठीक है सर। मैं इसी पॉइंट से वापस आपकी तरफ आती हूँ। बिलाल अज़हर साहब, सब ये वैसे एक बिल्कुल नई बात है कि ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, जहाँ तक इत्तलात रही है उस पर जो सेटअप बना था उसमें सबसे ज़्यादा इख्तलाफ तो मुस्लिम लीग नून को जो वज़ीर आज़म चुने गए गालिबन उन पर ही था। तो ये अब किस तरह मुमकिन है कि ये मुस्लिम लीग नून की फैसिलिटेशन के ऊपर ये तमाम नॉमिनेशंस की गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आ रही है जी। अब अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लें तो एक तो पीपल्स पार्टी ने जो अब एक स्टांस बना लिया है, जुल्फ़िकार साहब भी बात कर रहे हैं, आपने बिलावल साहब के बयानात का हवाला दिया, तो आई थिंक इन्होंने शायद कहीं फ़ैसला किया कि ये इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है इलेक्शंस में जाने से पहले। बहरहाल हकीकत ये है और ये जानते हैं कि पिछले 16 माह में ही नहीं सिर्फ, बल्कि उससे पहले भी पिछले चंद सालों से ये सारी जमातों ने, इत्तेहादी जमातों ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ मिलके पहले एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक स्ट्रगल की पीडीएम की सूरत में, और चने कभी पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर थी, बाहर थी, मगर इत्तेहादी होकर सब ने साथ मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक मुसल्लत शुदा हुकूमत हटाई, और उसके बाद उतनी ही मेचोरिटी से, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा मेचोरिटी के साथ हमारी जमात लीड में थी एज़ द लार्जेस्ट पार्टी, मगर सब जमातों ने मिल मिला के बड़े मुश्किल हालात के अंदर डिफ़िकल्ट गवर्नेंस के भी फ़ैसले किए, पॉलिटिकल फ़ैसले भी किए, सबकी ओनरशिप भी रही, सबकी मुशावरत भी रही, और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को हमारी जमात ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे सबको साथ लेके चले। और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ चैलेंजेस हों, आप स्पीडी डिसीजन मेकिंग भी चाहते हैं, मगर यू वांट टू इंश्योर कि हर कोई ऑन बोर्ड हो, तो चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट अवर्ट करना हो, चाहे वो नाव में हो, बहुत मुश्किल मौक़ों पर सबको साथ लेके चला गया है। इसी तरह जब ये केयर टेकर की भी बात आई, जब ये असम्बलियाँ या हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के वक्त पे भी जो सियासी फ़ैसले थे
उस टाइम पे भी यही हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सारे इत्तेहादियों से मुशावरत की और उसके बाद फिर जो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की आपस में कंसल्टेशन होती है आइन के मुताबिक वो हुई और ये फिर ये फ़ैसले हुए। अब आगे ये अगर इस टाइम पे ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस की जल्दी सिर्फ इन्हीं को ही है या इलेक्शंस की परवाह सिर्फ इनको ही है और कोई इलेक्शन नहीं चाहता, तो ये कोशिश तो कर सकते हैं मगर ये हकीकत नहीं है। और हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम वाज़े तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है और अभी भी है। और जो सेंसस का अमल हुआ था, आपने देखा होगा कि सेंसस का भी अप्रूवल, जिसको आप ये कह रहे हैं कि नई डिलिमिटेशन की नहीं, क्या लेकिन बिलाल ज़रूरत साहब है। उसमें कल हमारे ही शो में ये बात की थी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कि जो उसकी मीटिंग थी उसमें इस पे बात नहीं हुई थी कि डिलिमिटेशंस होंगी, डिले होगा, नहीं होगा। एक जनरल मीटिंग थी, उसमें सीएम जी साहब जी मौजूद थे, लेकिन कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ था मीटिंग जी में। जी देखिए वो इसलिए क्योंकि वो फ़ोरम नहीं था। देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर सेंसस का अमल मुकम्मल हुआ। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जब सेंसस का अमल मुकम्मल हो जाए तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि एक आइनी फोरम है उसके ऊपर उस मामले को लेके जाएं। उसके अंदर ऊपर उस फोरम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर इन हिज वोट एज़ वेल उधर भी उन्होंने अपनी राय देने से पहले मशावरत की अपने इत्तेहादियों से, और पीपल्स पार्टी के पास अलहदा सीट इन द शेप ऑफ सीएम सिंध भी थी। उन सब ने एक सेंसस अप्रूव किया। देखिए उसके बाद इस काम का इसका कोई ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है ना पीएमएलएन से है कि आगे उस डिलिमिटेशन की बुनियाद पे इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। वो इलेक्शन कमीशन का बतौर आईनी बॉडी लेकिन सर ये उसका भी एक दुरुस्त काम है ना है। कि लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया गया, लेकिन इसमें खैर नून लीग की अकेली गलती नहीं है, सारी पॉलिटिकल नहीं मगर देखिए उस टाइम पे फिर ये एतराज़ या तो उठता और जी। देखिए पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुतजाद किस्म के बयान सर, मैं आते हैं। उन्हीं जरदारी को- साहब कोई और मैं- बात मैं करते उन्हीं को हैं, शामिल बिलावल कर साहब लूं। कोई और बात कर मैं रहे उन्हीं हैं। को शामिल कर लूँ। जुल्फ़िकार साहब, सर एक तो ये बात भी वाजे नहीं है कि जरदारी साहब के हवाले से तो छोड़ें चलें, लेकिन बिलावल साहब पिछले 2 रोज़ में जो बात कर रहे हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो किससे मांग रहे हैं सर लेवल प्लेइंग फील्ड? एक बात। दूसरी बात ये कि उनको क्यों लगता है सर कि वो कह रहे हैं कि जी अगर सियासतदान किसी गलत काम में मुलव्वस है तो उसका फैसला अवाम करेंगे, अगर कोई इदारा मुलव्वस है या किसी इदारे की कोई शख्सियात मुलव्वस है तो इदारा उसका एहतसाब कर ले। वो ये मैसेजेस बार बार किसी एक इदारे को क्यों दे रहे हैं सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किसी को मैसेज नहीं दे रहे, वो एक जनरल बात कर रहे हैं। सर जनरल तो और नहीं है ना, इसके उन्होंने अंदर बयान बहुत दिया है सारे, ये बड़ा क्लियर। देखिए उनका बयान जो है वो किसी शख्सियत या किसी इदारे से रिलेटेड नहीं है। वो जैसे आप एक तकरीर करते हैं और एक मैसेज आप कन्वे करते हैं अवाम को, तो उन्होंने अवाम को मैसेज दिया कि अगर किसी किसी को कोई किसी पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है तो लेट द पीपल ऑफ द पाकिस्तान डिसाइड कि क्या होता है क्या नहीं है, कि इसके अंदर लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि कोई बंदा सही है या नहीं है। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्रिमिनल केस या कोई इस तरह की चीज है तो वो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं वो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, कि कोई पॉलिटिकल शख्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवरेबल शख्स किसी भी हुकूमत या केयरटेकर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होगा और फिर वो होते हैं और फिर वो फेवर देते हैं, वहां पे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं लोकल में। अभी एक सूबे के अंदर ये फैसिलिटेशन जारी है। सर लेकिन तो बाप पार्टी ऐसा- के क्या ताल्लुकात हैं नून लीग से, ये मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी पार्टी से लिए गए ना। देखिए तो यही तो क्वेश्चन है ना कि क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या क्वेश्चन है, इस पे क्लैरिटी दी जाए अवाम को। वरना अगर किसी एक पार्टी के लोगों को या दूसरी पार्टी के लोगों के साथ कोई आपस में उनकी कोई कोलैबोरेशन है या अंडरस्टैंडिंग है तो हमें भी उसकी बारे में क्लैरिटी दे दी जाए। ठीक, चलिए मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें। ये पार्लियामेंट फ्लोर ही था जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये फरमाया था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ऐसा सियासत छोड़कर जाए जिसके बाद मरियम साहिबा और मेरे लिए सियासत करनी आसान हो। तो उसमें उन्होंने अपनी फैमिली की शख्सियत को भी उसी तरह रगड़ा लगाया था जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे। क्या वजूहात हैं कि जो सियासतदान जो 2 बड़ी जमातों के सरबराह हैं वो किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनके बाद आने वाली जो नस्ल है वो उनकी तर्ज सियासत के ऊपर तनकीद कर रही है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बदलता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन सियासी मसलहत पसंदी तो दरपेश है, लेकिन इंतखाबात के लिए भी कोई ना कोई बयानिया ज़रूर लेकर अवाम में जाना है। बिलाल अजहर क्यानी साहब और जुल्फ़िकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, सर ये फरमाइएगा कि यही बिलावल भुट्टो साहब थे जो कि बात कर रहे थे कि असेंबली फ्लोर के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब और जो जरदारी साहब हैं
उनका तर्ज सियासत जो है वो ठीक नहीं है। तो शिकायत तो उन्होंने अपने वालिद से भी की और नवाज शरीफ साहब से भी की, तो फिर ये तफरीक करना कि नहीं नून लीग गलत कर रही है तो दुरुस्त नहीं है ना। ये देखिए और बात, अच्छी बात ये कि वो खुलकर हर प्लेटफॉर्म पर बोल भी रहे हैं। देखिए ये वल्लाह जाने शायद इन लोगों ने ये सोचा है कि कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जो है वो नहीं, अपनाएंगे। शायद गुड कॉप बैड कॉप है या वट एवर इट इज़। तो मे बी ये कहना कि कल, अब मैं परसों एक इनके सीनियर रहनुमा थी मेरे साथ शो पे पीपल्स पार्टी पे, तो वो उनको ये कहने पे मजबूर हो गई कि ये आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ाती राय है। तो अगर एक को चेयरमैन ऑफ द पार्टी आसिफ अली ज़ाती राय जरदारी तो नहीं दे साहब सकते। आसिफ अली जरदारी साहब की राय भी अगर ज़ाती हो जाएगी और बिलावल साहब और उनकी बात में जब फ़र्क आएगा तो फिर ये कहेंगे जमात के लोग, तो फिर मैं तो इस बात को नहीं मानता कि बिल्कुल। इस तरह है। तो देखिए ये बहरहाल बिलावल साहब शायद ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करके वो अपने आप को आगे के लिए एक इमेज बिल्डिंग करना चाहते नहीं, हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि वो अपने वालिद की तर्ज सियासत से मुतासिर नहीं है। वो उन्होंने मैं अभी जी 2 रोज जितना- पहले भी कहा कि जी मैं उनकी सियासत से आज़ाद होकर सियासत करना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो आज़ाद होके तो नहीं है, तो अच्छा। ये तो बयानात की हद तक ही महदूद है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप मुझे बताएं, मुझे तो फ़र्क नहीं तो अमली जुल्फ़िकार तौर पे साहब बताएंगे अमली तौर पे बेहतर। मगर ये जलसों पे बात कर देना या फ्लोर पे तकरीर कर देना अलहदा बात है। ये बताएं कि इनकी जमात में फ़ैसलों में कोई डिसएग्रीमेंट है उनके सीईसी के फ़ैसलों में या उनके जमात के तंजीमी मामलात पे या जमात की डायरेक्शन पे, तो वो एक अलहदा बात है। मगर मुझे तो सो फार लग रहा है कि शायद ये कुछ ऑप्टिकल बातें हैं जो लोग करना चाहते हैं इलेक्शंस के रन अप में, या कोई ऐसी बात है। बहरहाल बात ये है कि जी देखिए, हर जमात को अपना हक है कि वो अपना बयानिया बनाए इलेक्शन से पहले। हाँ, फैक्ट्स हर किसी के अपने नहीं होते, ओपिनियंस और आप नैरेटिव आप अपना ज़रूर बना सकते हैं। और ये भी बात सही है कि मेजॉरिटी के साथ जमातें सारी लेके चलिए, हम एक कंपटीशन में जाएंगे आगे इलेक्शन में। और इलेक्शन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस मेजॉरिटी के साथ हमने पिछले 16-17 माह में देखा है कि ये जमातें साथ चली हैं, आगे भी इलेक्शंस के बाद इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी जमात आयल की किस साइड पे बैठती है नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, इसी तरीके से हम आहंगी से, और हम आहंगी का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, मगर एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इशू बेस्ड बेसिकली आप लोग पीटीआई की तर्ज सियासत को कॉपी नहीं करना चाहते जो वो रही तो है। सियासत थी नहीं जी, वो बिल्कुल तो ठीक। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, सर अगर मैं ये कहूँ तो ऑप्टिमिस्टिक तो हैं बिलाल साहब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स है जो कि पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन सर आप उसको डिफेंड तो करेंगे कि नहीं वो ठीक सियासत कर रहे हैं सर, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा अगर जरदारी साहब बहैसियत वालिद उनको कन्वे नहीं कर सके कि जो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर जो बिलावल साहब सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि गुड कॉप या बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उनकी जो बात होती है वो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा होती है। और जरदारी साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, उनकी बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये नहीं है कि उनकी बात की इंपॉर्टेंस नहीं है। दो लोग पार्टी के अंदर रह के दोनों हेड करते हैं, उनकी दो मुख्तलिफ आराएं हो सकती हैं, एंड दे बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। और बात तो है इलेक्शन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो इलेक्शन करवाने की, उसमें कोई अगर 100 से 120 दिन हो जाता है तो बिलावल साहब कहते हैं अगर वो भी होता है आप इलेक्शन का स्केड्यूल तो अनाउंस करें ताकि पता चले कि इलेक्शन होना कब है। मैं 2013 में, मुझे याद है कि मेरे सर वालिद वो को किससे कह रहे हैं? इलेक्शन एक कमीशन से कह रहे हैं? किससे मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन कमीशन में? से ही कहना है, और किससे तो कहना सर है? वो इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद डेट अनाउंस करेंगे ना। डिलिमिटेशन की देखिए तो वही डेट कर उनको, चुके हैं नवंबर की। वही उनको कहा है अगर आपने डेट उसकी थोड़ी सी पहले कर ली है जी। तो आप इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस कर दें कि आपने, मिसाल है कि आपने जनवरी में करवाना है या फरवरी में करवाना है, जब भी करवाना है तो आप इलेक्शन स्केड्यूल दे दें ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसकी तैयारी करें। जो एक इबाम या एम्बिग्विटी फैली हुई है, केओस है एनवायरनमेंट में एक पॉलिटिकली, तो उसको कवर कर सकते हैं ताकि सारे लोगों को पता हो कि इलेक्शन होने जा रहा है इस मुल्क में। बिकॉज इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज में होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक से पॉइंट आ गया। और देखिए ये भी बात ये बात जी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि मैं घर के फैसले अपने वालिद साहब के मानता हूं और मानने का पाबंद हूं, लेकिन पार्टी के जो फैसले हैं वो मैं सीईसी के, पार्टी वर्कर्स के मानता हूं। तो इसके अंदर पार्टी फैसले, सीईसी जो फैसला करेगी
असल फैसला तो वही है जो आगे चलिए सर, चलेगा। पॉइंट आ गया आपका। सर बिलाल साहब, सर लास्ट फ्यू मिनट्स है, एक तो ये कि सर आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के भी नहीं रहे हर दौर में, लेकिन बिलावल साहब को भी पता है पहले कुछ माह वो ये कहती रही पार्टी कि बिलावल साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अब कुछ टाइम से उन्होंने ये बात करनी बंद कर दी है और उनका निशाना ना सिर्फ नून लीग है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी डायरेक्ट मुखातिब कर रहे हैं कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सबके लिए। वजह क्या है सर? क्या उनको क्या लग रहा है कि अब अगले कैंडिडेट वो नहीं है या पॉलिसी में कोई तब्दीली है? देखिए, ये तो बात अब ये खुद ही बेहतर बता सकेंगे कि क्यों ये फ्लिप फ्लॉपिंग हो रही है, मगर फ्लिप फ्लॉपिंग तो हो रही है। और आपने जिस तरह कहा कि ये बयानात और स्टांसेस भी बदले जा रहे हैं, और देखिए अगर जो जुल्फ़िकार साहब ने बात की, या तो फिर होना कि उन्होंने ख़ुद कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल साहब दोनों की बात जमात में अहम है, तो फिर वो दोनों कह दें जी जो सी का फ़ैसला है वो हमारा फ़ैसला है। फिर ये अपनी आरा इतनी सीनियर पोजीशन से, लीडिंग पोजीशन से जमात के देने से आप, या तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इनमें ये सियासी समझ बूझ नहीं है इसके इफ़ेक्ट्स की, तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक और नज़र से देखता हूँ। मुश्किल है। देखिए, दूसरी बात ये है कि इस तरह की बात एक दफ़ा इन्होंने बिलावल साहब ने हुकूमत में भी की थी। अदरवाइज़ ओवरऑल एक बड़ा अच्छा टाइम रहा, मगर एक जगह पे आपको याद होगा हमारी जमात ने भी उस पर एक पोलाइटली सही मगर एक एक्सेप्शन ली थी, जब सैलाब मुतासरीन के फंड्स के मुतालिक इन्होंने एक जलसे में बात की थी। बिल्कुल। हालांकि इस चीज़ के बावजूद कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर और सिंध इत्तेहाद और छोड़ने की बात बलूचिस्तान की थी उन्होंने। जी, वो खैर मुझे उस टाइम पे भी लगा था कि इस तरह का ही शायद उनको लग रहा है कि इलेक्शन करीब है, इस तरह की बात है। तो बहरहाल हो सकता है वो समझते हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है आगे इलेक्शंस के लिए। मगर देखिए बात ये, हर जमहूरी जमात चाहती है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द हों, हर जमहूरी जमात चाहती है कि इलेक्शंस फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, मगर साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन वो प्राइमरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इंश्योर भी कराने हैं, कंडक्ट भी करने हैं, बाकी सारे स्टेट पिलर्स का काम उसको फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल ठीक। हम भी चाहते हैं इलेक्शंस जल्द अज जल्द हों, और यकीनन हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी वजह से अनड्यू डिले हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो मामला भी वहाँ पे है। हमने देखा है कुछ पिटिशंस शायद इलेक्शन कमीशन में भी लोगों ने जमा कराई हुई हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं। इलेक्शंस जब भी तय होते हैं बिल्कुल कंडक्ट होने चाहिए, जल्द अज जल्द होने चाहिए। हमें अगर कहीं लगा कि कोई अनड्यू डिले है तो हम ज़रूर इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। वक्त खत्म हो चुका है सर। जुल्फ़िकार अली बदर साहब और इसके अलावा बिलाल अज़रकियानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। यकीनन इंतखाबात का माहौल ज़रूर मौजूद है, लेकिन अपनी जगह कायम है कि कन्फ्यूजन की फिज़ा है जिसमें यह पता नहीं है कि वाकई आया इलेक्शन जो है वो जनवरी फरवरी में मुमकिन हो सकेंगे या फिर नहीं, और इसी वजह से जो सियासी जमातें हैं उनमें एक इस्तिराब पाया जाता है। और सबसे बेहतर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन इदारा होगा जो कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।